नमस्कार सभी को। आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए ये 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको 300 से 350 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय इनमें से किस आदर्श को भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी शब्द को भारत की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर से। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण और बिजली आती है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्व परिवर्तन। और आपको इससे पिछले सभी 300 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के नाम के रूप में कौन विख्यात थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल का नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूबा डाइविंग में। जिसको भी पता हो कि पास्कल का नियम क्या होता है वो कमेंट में ज़रूर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोप्सी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए, बायोप्सी के द्वारा कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूपलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, और यह इनकी जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त नामक खाई सबसे ज़्यादा गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की सही दिशा क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर, ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो अगला प्रश्न है, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि को योग दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना
कब की गई थी? जिसको पता हो वो आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण के कारण गेंद धीमी हो जाती है और वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना गया है, या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ये आपका करंट अफेयर्स है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में औद्योगिक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या फिर न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की एक राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है? और हमने आपको विश्व के सभी प्रमुख देशों की गुप्तचर एजेंसी की वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसाद इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोंकण रेलवे रोहा से बेंगलुरु तक है। अगला प्रश्न है, CRB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CRB का पूर्ण रूप कंट्रोलर रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। आपके लिए क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जिनको पता है वो आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणुओं के कारण फुट एंड माउथ रोग जानवरों में होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मार्केट का सही अर्थ क्या होता है? ये आपके पास ऑप्शन है और आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्केट का अर्थ विनिमय का केंद्रीय स्थान होता है, जहाँ पर लेन देन किया जाता है उसे विनिमय का स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडवों के बीच। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ये आपका करंट अफेयर्स है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी मशीन का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम एंथोवेन ने ईसीजी मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? ऑप्शन देखकर आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैंडा को बचाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की लॉन्च पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम क्वालिटी का एक कोयला है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदियों के किनारे प्रमुख शहर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। अगला प्रश्न है, पोराग नामक रंगीन त्यौहार निम्नलिखित में से किस प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोराग त्यौहार कर्बिस नामक प्रजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपको इससे पहले की सभी वीडियो यानी 300 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर 1000 MCQ क्वेश्चन की सीरीज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल में। तो इस क्यूज का लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलंपिक झंडे में 5 रंग होते हैं। तो आज की क्यूज में इतना ही। इससे पहले की वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आप आने वाली वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरे दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नोट्स और वीडियो पहुँच सकें।